दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। आज की इस खूबसूरत यात्रा में आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जहां सच्चिदानंद महाराज ने तपस्या किया। जैसे ही हम धारकुंडी आश्रम में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ का वातावरण अपने आप मन को शांति से भर देता है। प्रकृति की गोद में बसा यह पवित्र आश्रम और इसी के बीच गूंजते भजन कीर्तन के स्वर ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि हम किसी अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आश्रम में भक्तों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। कोई भजन में लीन है तो कोई भगवान की भक्ति में मग्न होकर इस दिव्य वातावरण का आनंद ले रहा है। चारों तरफ भक्ति का माहौल है। मंदिर की ओर बढ़ते कदम और वातावरण में गूंजते भजन के स्वर मन को भीतर तक छू जाते हैं। धारकुंडी की यही खासियत है। यहाँ आते ही प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक शांति दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो आइए हम भी इस पवित्र धाम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि धारकुंडी आश्रम के भीतर का यह दिव्य वातावरण कितना अद्भुत और कितना मनोरम है। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। दोस्तों, धारकुंडी परिसर में हम लोग इस समय मौजूद हैं और आइए आपको दिखाता हूं बहुत ही एक अनोखी और दुर्लभ चीज़। हम लोग इस समय कुंड के पास हैं और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है यहाँ पर। आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखिए दोस्तों, पवित्र जल है। वाह, कितना अद्भुत नज़ारा है। भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों, आप लोग दर्शन करिए हनुमान जी की, और यहीं पर एक राम लक्ष्मण की भी छोटी सी मूर्ति इस मंदिर में रखी गई है। दोस्तों, इस वक्त हम धारकुंडी के उस खूबसूरत नज़ारे के सामने हैं जहां पहाड़ों के बीच से पानी का ये झरना पूरे वेग के साथ नीचे गिर रहा है और झरने की आवाज़ इतनी तेज़ है कि कुछ पल के लिए अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। लेकिन यकीन मानिए, यही प्राकृतिक आवाज़ इस जगह की सबसे खूबसूरत पहचान है। ऐसा नज़ारा शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग एक नई दुनिया का एहसास कराता है। बस इस नज़ारे को कुछ पल महसूस कीजिए। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की जय। धारकुंडी की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, यह वही आश्रम है जहाँ सच्चिदानंद महाराज जी ने ज्ञान प्राप्त किया और अपनी तपस्या किया था। दोस्तों देखिए, मेन गुफा यही है। मेन गुफा यहाँ है और ये जो गुफा है मुख्य गुफा यही है। यहीं पर स्वामी जी अपनी भजन साधना बैठकर करते थे। और ये जो प्राकृतिक स्रोत पानी का आपको दिख रहा है, यही जंगलों से पानी आता है। यही असली धारकुंडी की प्राकृतिक सुंदरता है। और मैं महाराज जी की आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक महाराज जी की मूर्ति रखी हुई है और ये जो आसन बना हुआ है और ये धूना,
ये आगे महाराज जी की जो धूना है, यहीं पर महाराज जी बैठकर भजन साधना करते थे और इसी गुफा में उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। धारकुंडी का असली प्राकृतिक सौंदर्य यही है और यही पुरानी जगह है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। ये देखिए, ये पानी पहाड़ों से आता है और यही पानी निकल करके बाहर निकल जाता है। कितना तेज पानी आ रहा है देखिए आप लोग, बहुत ही स्पीड के साथ और एकदम साफ पानी। यही है धारकुंडी की प्राकृतिक सुंदरता। ये देखिए, एक कैमरामैन है और यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है नेचर की। कंक्रीट के पसरे हुए जंगलों से उभा हुआ मन प्रकृति में रमता। क्या बच्चा? रास्ता दोस्तों इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है ये धीरे धीरे हमें स्वर्ग ही पहुंचा देगा। वाह, यहाँ पर देखिए, लगता है मेला लगा हुआ है। बोल बम बोल बम बोल बम। कैंपिंग हो रही है यहाँ पर, जंगल में खाना बन रहा है। कुछ कांवड़िए भक्त हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों, धारकुंडी की इस खूबसूरत यात्रा का सफ़र अब यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन कुछ जगहें सिर्फ कैमरे कैद करने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। आज हमने आपको दिखाया जहां परमहंस आश्रम सच्चिदानंद महाराज जी ने तपस्या किया था। धारकुंडी भी उन्हीं जगहों में से एक है जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ मन को एक अलग ही शांति महसूस होती है। अगर आपको भी प्राकृतिक आध्यात्मिकता और अनदेखी जगहों की यात्रा पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अघमर्षण कुंड की वीडियो बहुत जल्द ही मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप लोग उस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करिए। और फिर मिलूँगा आपको एक नई यात्रा के साथ और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।